कुल देवी का मंदिर है। जब भी हम लोग यहाँ आते हैं हम लोग यहाँ दर्शन ज़रूर करते हैं और हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है सबसे पहले इनको ही प्रणाम करके होता है, इन्हीं से शुरुआत होती है। इसका नाम मैं बताऊंगी। इसका नाम योग है ना, योग। इसी से पूछो क्या नाम है तेरा? योग। योग इसको सब लोग योगिता युक्ता, जब क्योंकि ये जब छोटा था ना तो एकदम लड़की जैसा दिखता था। अरे वाह कितना सुंदर व्यू है, देखिए इधर पूरा पहाड़, इस तरफ कवर्धा है, हमारे राइट हैंड में पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। गाइस ये हमारा पोता है, मीतू का भतीजा, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता रही थी, ये वही है। मीकू से 11 दिन बड़ा है। हम लोग इसको मिलने आए हैं। हम लोग मैं दादी बन गई हूँ अभी से। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, ये माँ माया माता का मंदिर है। मैं आपको दर्शन कराती हूँ। अभी तो 3 बज रहे हैं ना, 2:30 बज गए हैं, तो मंदिर बंद हो गया है। मैं अभी आपको यहीं से दिखाती हूँ, शाम को दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, आएंगे। हाँ अभी प्रणाम कर लिए हैं। यहाँ आते हैं तो हम लोग बिना प्रणाम किए जाते ही नहीं हैं। जय माता दी। आप सभी प्रणाम करें, हम शाम को रात को आपको दिखाएंगे। वापस जाते टाइम जाएंगे ना मम्मी। और यहाँ पर दुकान में हमारे बड़े दादा बैठे हुए हैं, मतलब पापा के सबसे बड़े वाले भाई, उनकी शॉप है ये। और यहीं पर पास में ही है एक और हमारे बड़े ससुर, उनके यहाँ जाएंगे हम लोग। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं दादा के यहाँ। सब कोई अंदर चले गए, मैं भी जाती हूँ अंदर। और ये सामने शॉप है इनका, जहाँ छोटी वाली भाभी बैठती है। यहाँ 2 भाभी हैं, तो यहाँ शॉप में छोटी वाली भाभी बैठी हुई थी। अभी हम लोग आए तो वो इधर दरवाज़ा खोली हैं। अब जाते हैं, अब हम लोग चलो चलते हैं। ये लोग पकड़ोगे क्या? प्रणाम। ये अंशु इन लोग को पकड़ सकते, पापा जी इन लोग को पकड़िए। परमेश्वरी माता के मंदिर में बनत नहीं था। बताएगा कुछ? अभी तो गाइस ये हमारी कुल देवी का मंदिर है। जब भी हम लोग यहाँ आते हैं हम लोग यहाँ दर्शन ज़रूर करते हैं और हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है सबसे पहले इनको ही प्रणाम करके होता है, इन्हीं से शुरुआत होती है। इनकी पूजा करके ही हम लोग अपने शुभ काम को प्रारंभ करते हैं। और आइए मैं आपको मिलाती हूँ हमारी छोटी भाभी से। यहाँ प्रणाम कौन करेगा? ये द्वारपाल है गाइस। ये हमारी छोटी भाभी। क्या कर रहे हो भाभी? हाँ बस दुकान में हूँ। सिलाई कर रहे हो? हाँ सिलाई कर रही हूँ। बैठो। जब जा रहे हैं, बस आपको हमारी गाइस से मिलाना था। चलो चले, पापा लोग चले गए ऊपर। चलो चलते। कहाँ है बच्चे लोग? स्कूल। हाँ आने हाँ वाला है छोटा वाला, हाँ, बड़ा वाला वो भी दोनों का टाइम एक ही है, 4 बजे। 4 बजे आ जाएंगे। जब बच्चे लोग आएंगे तो बच्चे लोग से मिलाएंगे। चलो बैठो आप लोग। हाँ हाँ ठीक है ना। दादी से मिलने जाएंगे, बड़ी मतलब आप पकड़। गाइस अब ऊपर जाते हैं, अब दादी से मिलने जाएंगे। पापा लोग चले गए हैं ऊपर, मैं वॉशरूम गई थी, है ना। अब उसके बाद
गए, पापा लोग जाके बैठ गए हैं। बड़ी अम्मा आई थी मिलने के लिए। गाइस ये हमारी बड़ी अम्मा है और ये हमारे दादा हैं। लाइट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, खूब लाइट अच्छी सी लाइट है। बड़ी अम्मा मस्त ठंडी का मजा लेते हुए फूल कितना 2-2 ठोक शॉल ओढ़े हो क्या आप? स्वेटर अलग पहनी है। अरे बाप रे, स्वेटर अलग पहने हो, शॉल भी ओढ़े हो, बाप रे। और दादा भी मस्त वार्मर के साथ ठंडी का मजा ले रहे हैं, मोजा वोजा पूरा ओढ़े हुए हैं। पर हम लोग के यहाँ उतना ही ठंडी लग रही है ना, जितना मतलब यहाँ भी उतना ही ठंडी लग रही है जितना रायपुर में। हम लोग को लग रहा था यहाँ पे एकदम ज्यादा ठंड होगी करके, एकदम स्वेटर वेटर पकड़ के आए हैं। हाँ तो रात में भी तो उतना ही लगेगा जितना वहाँ लगता होगा। चलो बच्चे लोग कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। ये हमारी दादी गाइस कमजोर हो गई है, 98 ईयर्स की हो गई ना। कितने साल के? 98 साल की हो गई है, 98 साल की हो गई है। ये हमारा छोटा सा बच्चा, छोटा सा भतीजा है, बहुत प्यारा लगता है मुझे, इतना क्यूट है। ये बहुत सुंदर बात करता है। ये जब भी हमसे बात करेगा ना तो मैं बताऊंगी इसका नाम। रे योग है ना, योग। इसी से पूछो क्या नाम है तेरा? योग। इसको सब लोग योगिता युक्ता, जब क्योंकि ये जब छोटा था ना तो एकदम लड़की जैसे दिखता था। फ्रॉक अब नहीं पहनाते, जब छोटा था तो पहनाते थे। लड़कियों जैसी खूबसूरती नहीं है, हाँ ये बहुत सुंदर है, लड़के वाली खूबसूरती, इसलिए अभी फ्रॉक पहनता है? नहीं पहनता भाई, ये छोटे बच्चे लोग को पहनाते हैं यहाँ। अरे बदमाशी मत करो इसके साथ। इसको लोग बोलते थे चल बेटा तू लड़का है कि लड़के पैंट खोल के दिखा। नहीं राम बेचारे को इतना परेशान करते थे आप लोग इसको, बहुत बदमाश थे। क्या चाचा लोग किया सबसे पहले तो मुझे ही किया। गुड बॉय तो है ही एकदम। गाइस मैं आप लोगों को यहाँ का पहाड़ दिखाती हूँ। अरे वाह कितना सुंदर व्यू है, देखिए इधर पूरा पहाड़, इस तरफ कवर्धा है, हमारे राइट हैंड में पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। उस तरफ आगे जाएंगे ना तो पूरा पहाड़ी एरिया जाएगा, और इधर ही से हम लोग जाते हैं अमरकंटक, है ना। मध्य प्रदेश बॉर्डर चालू हो जाएगा थोड़े ही दूर में, पूरा पहाड़ ही पहाड़। इधर सबसे ज़्यादा इधर से दिखेगा बड़ा बड़ा पहाड़, इस तरफ है बड़ा बड़ा पहाड़ और ऊंचे वाले। ये यहाँ चढ़ सकते क्या हम लोग इधर? इधर अच्छा नेहा लोग के छत से नहीं दिखता है ना, वो दादा लोग के छत से दिखेगा पूरा। इस तरफ तो टाउन है ना, हमारे लेफ्ट साइड में पूरा टाउन है, तो इस तरफ पहाड़ नहीं है। इस तरफ ना कवर्धा एरिया है, इस तरफ पहाड़ी है। हमारे राइट साइड में पूरा पहाड़ है, कितना सुंदर दिखता है यहाँ का व्यू। लेकिन जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो इतना सारा क्या बोलते हैं, इतना सारे बिल्डिंग्स नहीं बने होंगे ना। हाँ जब आप लोग छोटे थे तब इतने सारे बिल्डिंग्स नहीं बने रहते होंगे, है ना। अब अभी एकदम सारे बिल्डिंग बन गए हैं, तो ये जो पहाड़ है ना वो छुप जाते हैं। ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई है 2-2 3-3 मंजिले की, तो ये पहाड़ दब जाते हैं। यहाँ से मुझे एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है पहाड़ में, छोटा मंदिर। आपको पता है क्या वो मंदिर कौन सा है? कौन सा मंदिर है वो? उसको बोलते हैं बमहंदई, जिसकी बात आप कर रहे थे उस तरफ, तो उसके बारे में नहीं पता। वो इतनी पहाड़, मतलब वो पहाड़ छोटा ही है लेकिन उसके एकदम चोटी में है वो मंदिर, है ना। ठीक है चलो, हम लोग जब ना बड़े दादा के घर में जाएंगे तब वहाँ का व्यू दिखाएंगे, वहाँ से थोड़ा अच्छा दिखेगा शायद। यहाँ ये घर बन गया ना, ये घर बन गया यहाँ ना, ये घर, हाँ ये घर बन गया है, तो व्यू दब गया है इधर। चलो नीचे चलते हैं। पर मैं आप लोगों को पहाड़ और दिखाऊंगी जब हम लोग बड़े दादा, जो अभी हम लोग कार से उतरे तो मिले ना, उनके घर जब जाएंगे। और उनके घर एक छोटा बेबी भी है जो मीकू का भतीजा है। मीकू का भतीजा उससे बड़ा, जो मीकू से बड़ा है, 11 दिन बड़ा है ना, 11 दिन बड़ा है, उससे मिलने जाएंगे तो ठीक है। होगा ना 9 दिन बड़ा शायद। क्या दिखा रहा है? ये देख गाँव का चिटपोटी टमाटर, इसका चटनी बनाते हैं ना, मस्त खट्टा खट्टा बनता है। और ये गांव में ही मिलता है, पता नहीं शहर में मिलता है कि नहीं। एकदम छोटा छोटा मस्त दिखता है। हाँ नया रायपुर में मिलता है कभी कभी ना,
अंशु लाता था कभी कभी, फिर इसका तो कुछ कच्चा भी है, कुछ कच्चा भी है, हाँ, तो भी नरम है, कच्चा है तो भी नरम है। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बड़े वाले दादा के यहाँ। बीच में मंझले दादा भी पड़ेंगे। अब देखते हैं कौन पहले, किनके यहाँ पहले जाएंगे। ये मम्मी पापा और अंशु आगे जा रहे हैं। हम लोग जब भी पंडरिया आते हैं सभी के घर ऐसे ही घूमने जाते हैं, क्योंकि जब भी आते हैं तभी मिलने का मौका मिलता है इन लोगों से। तो अब जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिलवाऊंगी आप लोगों को। ये आयुष है, मंझले दादा का पोता। गाइस हम लोग आ गए हैं, सबसे बड़े वाले दादा जिनसे हम पहुंचते ही मिले थे उनके यहाँ आ गए हैं। कौन खोलता है दरवाज़ा, चलो देखते हैं। यहाँ भी है मीकू का भतीजा, मीकू के भतीजे से मिलने आए हम लोग। मीकू चाचा हो गया। हाँ मीकू चाचा हो गया। चाचा हो गया। हाँ भाई, मीकू वो भी छोटा, 10 दिन छोटा, सर्वर शॉप हो रहा। 10 दिन छोटा चाचा है वो, 10 दिन बड़ा है इससे। ये हमारी बड़ी वाली भाभी है। भाई ये आ गए हम लोग। ये बड़ी वाली भाभी है, ऑरेंज वाली, और वो छोटी वाली भाभी है। दादा मैं बनाऊं, आप ऐसे भाभी। कौन दादा बन गया? अच्छा तू दादा बन गया है? अरे यार, हाँ मैं तो बन गई हूँ दादी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। गाइस ये हमारा पोता है, मीकू का भतीजा, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता रही थी। ये वही है, मीकू से 11 दिन बड़ा है। हम लोग इसको मिलने आए हैं। हम लोग मैं दादी बन गई हूँ अभी से। और बिल्कुल मीकू जैसा दिख रही थी। इसको मैं पहली बार देखी तो एकदम मुझे मीकू की याद आ गई। मैं कब से मीकू को मिस कर रही थी। गाइस हम लोग आए हैं दादा लोग के छत से। आपको वहाँ वो वाले दादा के घर से दिखाए थे, उसके आगे का व्यू है इधर। बहुत सुंदर है इधर, पूरा पर्वतों की श्रृंखला है इधर। और अभी एक जगह और जाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे, तब तक रात हो जाएगी। तो हम लोग जल्दी आए हैं ऊपर दिखाने के लिए। इधर भी बड़े बड़े घर बन गए हैं, तो इधर भी अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। किसी दिन जाएंगे हम लोग पिकनिक पे उधर, तो आप लोग को उधर की सैर करवाएंगे। तब अभी आप लोग को इतने ही व्यू दिखा सकते हैं पहाड़ों का। बहुत सुंदर है। कौन सा है, कौन सी चोटी पे? सब इधर वाली, सबसे लेफ्ट, सबसे राइट वाली जो एक चोटी दिख रही है ना, वही बमहंदई। अच्छा वो मंदिर जिसके बारे में आप बात करते हो, सबसे ऊपर में। लेकिन ऊपर में तो पेड़ दिख रहा है मुझे अभी धुंध की वजह से। अच्छा है वहाँ पर, तो उसमें सीढ़ी है कि ट्रैकिंग करना पड़ता है? और बच्चे इधर मस्त पतंग उड़ा रहे हैं। कितना सुंदर, ये छोटे छोटे बच्चे ही पतंग उड़ा रहे हैं यार। अरे क्या बात है, मुझे तो पतंग उड़ाने ही नहीं आता। कितना सुंदर ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। इधर और भी। चलो तब हम लोग नीचे चलते हैं। एक मिनट थोड़ा छोटा लग रहा है। भी आ गया यहाँ पर। अरे ये आ गया, दिख रहा है ना? वो पेट में ज्यादा बड़ा हो गया ना। अभी कम है ना, वही तो बोला। नहीं तो वो 3.25 किलो का हो गया है। हाँ 3.25। नहीं गिरेगा, रुको ना, मैं अभी कर रही हूँ ना। इसका नहीं हुआ था ना, डेट नहीं आया। ये देखना ऐसे कर रहा है। ओ ले 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 ले। 270 दिन नहीं हुआ था। 14 जनवरी को बताया था इसका डेट। 14 जनवरी को बताया था, लेकिन 18 दिसंबर को हुआ। एक महीने पहले। सुनना पहले हो गया ना। 1 महीने पहले। हाँ 1 महीने पहले। हाँ मतलब 8वें महीने ऐसे बोला जाता है। 10-15 दिन 8 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, 9वां लगा था। हाँ दिखने सेम कर रहा है मीकू जैसे। नाक भी फुला रहा है, नाक भी फुला रहा है। ओ लल्ला, इसको भी चालू हो गया ये। ये देख कैसे दिख रहा है। ऐ उठ उठो उठो उठो। कौन आ गए हैं? मेरे को हला कान कर रहे हैं, मेरे को हला कान कर रहे हैं बच्चे। चाचा बताए हैं, पापा आए हैं क्या? 18 दिसंबर। हाँ दादा है, दादा को नहीं देखा तो देख लिया, समझे? गाइस ये हमारी बड़ी अम्मा है। बड़ी अम्मा आ गई, ये किसी काम से गई हुई थी बाहर, अब आ गई है। मम्मी और बड़ी अम्मा दोनों जने देवरानी जेठानी बात कर रहे हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं एक और दादा के घर में, यहीं पर ही है, बगल में ही है उनका घर। एक घर छोड़ करके ये उनका घर था
और ये एक घर छोड़ करके ये वाला घर उनका है। गाइस हम लोग आ गए एक और दादा के यहाँ। वो बड़ी अम्मा बैठी है वहाँ पर अंशु के बगल में, और ये बड़े वाले भैया और ये बच्चे लोग। ये मंझले भैया का, ये किनका है? मंझले वाले भैया का क्या? सबसे छोटे वाले भैया का छोटा बेटा। और ये बड़े वाले भैया की छोटी बेटी है दीपाली। हाँ दीपाली। और आयुष था ना, बुला ना उन लोग को, बुला। और ये आ गई रूपाली। कहाँ है आयुष? कहाँ है? तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोग को हमारे घर के प्यारे से बच्चे से मिलाती हूँ। ये है शिवम, बहुत क्यूट है। और यहाँ बहुत ही कम बच्चे हैं, सभी बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं। ये है सबसे बड़े वाले भैया भाभी के बच्चे, रूपाली और दीपाली। और इनका एक छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई। पहले बड़ी रूपाली है, फिर दीपाली, और ये है आयुष। ये छोटा है लेकिन सबसे बड़ा दिखता है, हाइट में एकदम लंबा हो गया है। अब गाइस, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ज़्यादा देर तो नहीं बैठे, लेकिन अब हम लोग चलते हैं, अब निकलते हैं। और मैं मिलाती हूँ आप लोगों को हमारी भाभीयों से। हमारी सबसे बड़ी वाली भाभी आशु भाभी दूर में खड़ी हुई है, उनको बुला रही हूँ मैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो। ये हमारी सबसे बड़ी वाली भाभी आशु भाभी। और यहाँ पे सब निकलने के लिए भीड़ भाड़ हो चुका है। और इधर वहाँ किचन में काम कर रही हैं हमारी दूसरी नंबर वाली भाभी मंजू भाभी। और ये सामने हमारी निशा भाभी, और पीछे है सबसे छोटी हमारी रानू भाभी। सभी बहुत स्वीट हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, अब हम लोग यहाँ से भी विदा लेते हैं, चलते हैं। भाभी सभी आइएगा हमारे घर पे। मैं बड़ी अम्मा से भी ले लेती हूँ। बड़ी अम्मा आइएगा हमारे घर बाबू से मिलने के लिए, हम सभी वेट कर रहे हैं आप सभी का। कोई नहीं आया है हम लोग से मिलने के लिए। यहाँ से भी हम लोग विदा ले लेते हैं और चलते हैं अब हम लोग।